ईरान बनाम अमेरिका और इजरायल के बीच जारी टकराव अब सिर्फ मिसाइलों और हमलों की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि एक महंगी जंग में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। शुरुआती आंकड़े ये बताते हैं, देखिए क्या शुरुआती आंकड़े बताते हैं। इस सैन्य अभियान के पहले 100 घंटे में ही अमेरिका को करीब 3.7 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़े। 3.7 पहले घंटे में आप देखिए 3.7 बिलियन खर्च करने पड़े हैं अमेरिका को, यानी कि हर दिन लगभग 8080 करोड़ रुपए की लागत लग रही है। इतनी बड़ी रकम के साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस युद्ध का आर्थिक बोझ आखिर कितने समय तक उठाया जा सकेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर संघर्ष लंबा चलता है तो वॉशिंगटन को अतिरिक्त फंडिंग के लिए कांग्रेस का दरवाजा भी खटखटाना पड़ सकता है। ऐसे में यह जंग केवल युद्ध क्षेत्र तक अब सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ट्रंप प्रशासन के लिए घरेलू राजनीति में भी बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है और विरोध की, आपको बता दें कि नई आवाजों का केंद्र भी बन सकता है। यही वजह है कि अब जैसे जैसे युद्ध के दिन आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अमेरिका पर कहीं ना कहीं बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक दिन का खर्च है 8080 करोड़ रुपए। विकल्प क्या है? फंडिंग की मांग जो है अब कहीं ना कहीं ट्रंप सरकार को करनी होगी और युद्ध के विरोध का सेंटर पॉइंट अब जो है सीधे तौर पर ट्रंप बन सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है अमेरिका की तरफ से भी प्रहार किया जा रहा है, इजरायल प्रहार कर रहा है और ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। लेकिन लेबनान में इजरायल के हमले और ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको वॉर ब्रेकिंग के जरिए बता रहे हैं। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। आईडीएफ ने जमीन और आसमान से कई बम बरसाए हैं। तो लेबनान में भी इजरायल की तरफ से लगातार प्रहार किया जा रहा है। दावा यही किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। आईडीएफ ने जमीन और आसमान से कई बम बरसाए हैं। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार इजरायल की तरफ से प्रहार किया जा रहा है। वहीं हिजबुल्लाह, जिन्हें ईरान ने ही खड़ा किया है, और लगातार जो है इजरायल को निशाना बनाते हैं। और ऐसे में अब देखिए आईडीएफ की तरफ से बकायदा ये वीडियो भी जारी किया गया है कि किस तरीके से जो लेबनान है वो एक बार फिर से दहलता हुआ नजर आ रहा है। कई हमले जो है हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए यहाँ पर इजरायल की तरफ से किए गए हैं। धुएं का गुबार आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आग की लपटें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तबाही का मंजर जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। और ईरान में यूएस इजरायल के हमलों का विरोध और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हजारों की तादाद में सड़कों पर ईरानी लोग उतरे हैं। ईरानी झंडे लहराते हुए देश के समर्थन में जमकर नारेबाजी यहाँ पर लोगों की तरफ से की जा रही है। तो देखिए, लोगों की तरफ से ईरान के झंडे हाथों में लेकर उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यूएस इजरायल के खिलाफ जो है आवाजें बुलंद होती हुई नजर आ रही है और यही वजह है, देखिए बड़ी तादाद में सड़कों पर ईरानी झंडा लेकर लोग जो है यूएस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों की तादाद में सड़कों पर ईरानी उतरे हैं। ईरानी झंडे लहराते हुए देश के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। तो बड़ी तादाद में आप देखिए ईरान के झंडे लेकर यहाँ पर लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से यूएस और इजरायल की तरफ से ईरान पर लगातार प्रहार किया गया, आज युद्ध का 8वां दिन है और ऐसे में युद्ध और ज्यादा भयावह और भयंकर होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का गुस्सा यहाँ पर फूट रहा है और लोगों ने जमकर यहाँ पर सड़कों पर उतरकर यूएस और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की है। इस बीच आपको बता दें, इराक के बसरा में ईरानी ड्रोन ने कहर बरपाया है। बसरा में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। इराक के बसरा एयरपोर्ट पर भी ईरान की तरफ से हमला किया गया है। देखिए, ये नई डेवलपमेंट जो है सामने आई है। इराक के बसरा में ईरानी ड्रोन ने कहर बरपाया है। तो इराक पर भी लगातार ईरान की तरफ से जो है प्रहार किया जा रहा है। एक के बाद एक जो है ईरान की तरफ से इराक को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये बसरा का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे अब जो है दहलाया गया है ईरान की तरफ से। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि एयरपोर्ट को भी ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रिहायशी इलाकों पर और इसके अलावा एयरपोर्ट्स को भी ध्वस्त किया जा रहा है ईरान की तरफ से। ये इराक के बसरा की तस्वीरें हैं। देखिए धूप पर किस तरीके से यहाँ पर जो है ये पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा खबर तो ये भी है, क्योंकि ड्रोन अटैक लगातार ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, एयरपोर्ट को भी ध्वस्त कर दिया गया है ईरान की तरफ से।
तो ईरान ने लंबी दूरी की ये स्ट्राइक की है और ड्रोन अटैक के बाद आप देखिए कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है यहां पर अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। वही जॉर्डन में यूएस डिफेंस सिस्टम थर्ड तबाह हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का यूएस डिफेंस सिस्टम ध्वस्त करने का दावा यहां पर किया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें जिस तरीके से जंग लगातार हो रही है, अमेरिका को एक और बड़ा झटका जो है यहां पर सामने आया है। देखिए यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड जो है उसे तबाह कर दिया गया है और जॉर्डन में ईरान ने इसे निशाना बनाया है। तो एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। यूएस का ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो लगातार हवा में ही दुश्मन के हमलों को मार गिराता है, उसे तबाह कर दिया गया है। बाकायदा देखिए ईरान की तरफ से ये पिक्चर्स भी जारी की गई है जहां पर जॉर्डन में ईरान ने इसे निशाना बनाया है और ये थर्ड की तस्वीरें हैं जो तबाह हो चुका है। और जंग 8वें दिन में दाखिल हो चुकी है, लेकिन पिछले 7 दिन बताने के लिए काफी है कि अमेरिका इस जंग को जितना आसान मानकर चल रहा था, ये हर बढ़ते दिन के साथ उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। क्लस्टर बम से ईरान पर हमला, तेल अवीव में तबाही का तूफान। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के अंदर के एक आदमी ने ईरान पर हमला करने वाले सभी क्लासिफाइड हथियारों का खुलासा किया है। दावा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में अगली पीढ़ी की लड़ाई कैसे होगी, इसकी पहली असली झलक दिखाई गई है। हालांकि ईरान ने 7 दिन की जंग में ही साबित कर दिया कि ईरान को मार सकते हो, झुका नहीं सकते। यही वजह है कि ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर क्लस्टर बमों से भारी मिसाइलों से हमला किया। जरा इन तस्वीरों को देखिए। तेल अवीव के आसमान में ईरानी क्लस्टर बम से भारी मिसाइलें कैसे कोहराम मचा रही हैं। न्यूज़ 18 की टीम है लगातार युद्ध क्षेत्र में, उस जगह पर जहां पर ईरान के मिसाइल्स गिरे हैं और हुई है तबाही। आप देख सकते हैं इर्द गिर्द किस तरीके की तबाही इस एरिया में हुई है। ये टेल अवीव का एरिया है और यहाँ पर जो मिसाइल्स गिरे हैं मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या तबाही हुई है इन घरों की। काफ़ी सारे मकान जो है पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं इस मिसाइल अटैक से और यहाँ पे लगातार अटैक हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है ज़ोरदार धमाके हुए। इजराइल के पास दुनिया का सबसे उन्नत मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस है, लेकिन क्लस्टर बमों ने इसके सामने कुछ गंभीर चुनौतियां पेश की है। इजरायली रक्षा बलों और इजरायली मीडिया ने पुष्टि की कि ईरान ने तेल अवीव और मध्य इजराइल को निशाना बनाकर ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जिनमें क्लस्टर वॉरहेड्स लगे थे। ये मिसाइलें जमीन से टकराने से पहले ही हवा में फट गई और उनसे दर्जनों छोटे बम निकले जो लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए और फिर भारी तबाही मचाई। अब आप ये भी जान लीजिए कि इजराइल पर हमला करने के अलावा ईरान ने पश्चिम एशिया में कहां-कहां भीषण हमले किए हैं। 24 घंटे में ही ईरान ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट के कई देशों में और वहां स्थित अमेरिकी ठिकानों पर भीषण हमले किए। ईरान ने इस बार अपनी सबसे उन्नत मिसाइल तकनीक और ड्रोन स्वार्म का इस्तेमाल किया है। फत्ता 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से ईरान का दावा है कि इन मिसाइलों ने इजराइल के डेविड स्लिंग और एरो 3 डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देकर तेल अवीव के सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाया। लंबी दूरी की खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल ने जॉर्डन और सऊदी अरब की सीमाओं के पास भीषण तबाही मचा दी है। शाहिद 238 जेट आत्मघाती ड्रोन ने तेज गति से इराक में अमेरिकी बेस में तबाही मचाई। ईरान के हमले में इराक के अल असद एयर बेस में अमेरिका के 2 C-130 परिवहन विमान और एक हैंगर पूरी तरह से नष्ट हो गए। इजराइल के नेवातीम एयर बेस के रनवे को भी भारी नुकसान पहुंचा है और अब देखना होगा कि आने वाले घंटों में ईरान, अमेरिका और इजराइल एक दूसरे पर कहां-कहां और किन-किन हथियारों से हमले करते हैं।